Hello everyone, this is Preeti from MLN family. Today we are going to discuss about directing. Directing is the fourth main function of management. Directing जो है हमारी मैनेजमेंट का फोर्थ क्या है मेन फंक्शन है एंड विदाउट डायरेक्टिंग our three first function planning, organizing and staffing are zero. Means if directing is not done by the management, not done by the any business, then the main three function before the directing are implemented in any business organization. तो जो रिजल्ट होगा हमारा वो क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा अगर हम डायरेक्टिंग को यूज नहीं करते हैं. डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग मीन्स टू गिव द डायरेक्शंस. Directing means to give the directions or instructions how to do work and how to do work by the worker or employees according to their capabilities or efficiency. तो यहाँ पर डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? डायरेक्टिंग हम किसे कहेंगे कि डायरेक्टिंग जो होती है वो एम्प्लॉयज को, वर्कर को, अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, उनको गाइडलाइंस देना. तो ये सारी बातें हमारी किसके अंदर आती हैं? डायरेक्टिंग के अंदर आती है. हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, जब तक कि वो चलना नहीं सीखता तब तक उसके जो मदर फादर है, मान लो उसकी माँ ही है, उसकी मदर ही है, वो उसको हाथ से पकड़कर, उसकी उंगली पकड़कर उसको चलना स्टेप बाय स्टेप क्या करती है, सिखाती है. इट मीन्स वो क्या कर रही है, उसको डायरेक्शन दे रही है कि किस तरीके से उसको चलना है. और जैसे ही वो चलना सीख जाता है वो उसके हाथ को छोड़ देती है, क्योंकि बच्चा जो है वो खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है चलने के लिए, दौड़ने के लिए. तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है हमारा, डायरेक्शन जो है हमारी किसी भी वर्क को करने की, किस तरीके से किस डायरेक्शन में आपको वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी, किस किस गाइडलाइंस की आपको जरूरत होती है, किस तरीके से हमारे वर्कर को या एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मोटिवेशन की नीड होती है. तो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग जो होती है हमारी पीपल्स की जाती है, जिसके अंदर फॉर मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे इंक्लूड की जाते हैं. फर्स्ट इज इंस्ट्रक्टिंग, यानी कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना. सेकंड वन इज गाइडिंग, पीपल को गाइड करना कि किस तरीके से उनको जो वर्क है वो कंप्लीट करना है. कम्युनिकेटिंग, आइडियाज जो है दैट आर एक्सचेंज इन कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग. मोटिवेटिंग मीन्स टू मोटिवेट द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मोटिवेटिंग में हम हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कर्मचारियों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं. ऑल दिस 4 पॉइंट्स आर डन फॉर इम्प्रूव द एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी ऑफ पीपल. इट मीन्स ये सभी के सभी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं ऑल आर रिलेटेड विद द पीपल, बिकॉज विदाउट ह्यूमन बीइंग आप किसी को डायरेक्शन नहीं दे सकते, आप किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो, अपने आइडियाज एक्सचेंज नहीं कर सकते हो. आप गाइडलाइंस किसे देंगे काम करने की? ह्यूमन बीइंग को देंगे, पीपल को देंगे. तो यहाँ पर ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं ऑल दीज आर रिलेटेड विद द पीपल. उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की फीचर्स के बारे में कि जो डायरेक्टिंग है हमारी उसकी फीचर्स क्या क्या है, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी विशेषताएं क्या क्या है. फर्स्ट वन इज डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन. जो डायरेक्टिंग है हमारी वो एक्शन को क्या करती है, इनिशिएट करती है. एक्शन में मतलब जो हमारा काम होता है, वर्क होता है, वो इनिशिएट हो जाता है. किस तरीके से? हमने प्लानिंग पढ़ा, प्लानिंग में हम मेंटली एक्सरसाइज यूज करते हैं, यानी कि सोचते हैं इन फ्यूचर में क्या करना है. ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है इट विल बी डिसाइडेड, स्ट्रक्चर विल बी फॉर्मेट. आफ्टर दैट स्टाफिंग, वेकेंट पोस्ट पे हम क्या करते हैं, स्टाफिंग, यानी कि राइट प्लेस पे राइट पर्सन को हमने क्या करना है, अपॉइंट करना है. तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज करने के बाद अब हमारी बात आती है कि जिन लोगों को हमने काम पे लगाया है, काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, तो वो काम पे अपॉइंट करने के बाद अब उनको कौन सा काम करना है, किस तरीके से करना है, जो भी उनको जॉब जो है डेजिग्नेटेड की गई है, किस तरीके से एफिशिएंटली उस वर्क को उन्होंने क्या करना है, परफॉर्म करना है. तो एक्शंस को ये क्या करता है, यहाँ पर इनिशिएट करता है. बिकॉज जब तक मैनेजर या जो सुपीरियर पर्सन है ही विल नॉट ऑर्डर,
हिज सबॉर्डिनेट्स, जब तक कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर प्रोवाइड नहीं करेगा, जब तक वो उनको ऑर्डर नहीं देगा, गाइडलाइंस नहीं देगा, इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा काम करने की, तब तक जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, वर्कर्स हैं, पीपल्स हैं, वो मूव ऑन नहीं कर सकते अपना वर्क करने के लिए। तो उनको टाइम टू टाइम जो गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, मोटिवेशन की क्या रहती है, नीड रहती है, जरूरत रहती है, जिसके कारण हमारा जो वर्क है वो क्या होता है, इनिशिएट होता है, एक्शन जो है हमारे वो इनिशिएट होते हैं। डायरेक्टिंग हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के जो लाइफ है वो क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। जब हमारा काम बिजनेस के अंदर स्टार्ट हो जाएगा तभी हमारे बिजनेस की जो लाइफ है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और डायरेक्टिंग हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो इन तीनों फंक्शन की, पहले थर्ड फंक्शन की हमारी क्या करता है, लाइफ जो है वो इनिशिएट कर देता है, यानी कि स्टार्ट कर देता है। आफ्टर दैट द सेकंड इज डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग जो होती है वो हमारे बिजनेस के अंदर हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे नीड होती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो या फिर हमारा लो लेवल हो। आफ्टर दैट डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जैसे प्लानिंग हमारी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इन प्लानिंग हमें टाइम टू टाइम जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंजिंग है, तो हमने जो प्लान पहले बनाए थे हो सकता है कि हमें उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़े, अमेंडिंग करना पड़े, उनके अंदर हमें कुछ चेंज करना पड़े, जिसके कारण हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि दोबारा से हमें जो नए प्लान्स होते हैं वो क्या करने पड़ते हैं, क्रिएट करने पड़ते हैं। इसी तरीके से हमारी जो डायरेक्टिंग होती है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक काम आपका कंप्लीट होगा तो दूसरे काम के लिए आपको डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस देने की जरूरत हो जाएगी, आपको मोटिवेट करने की जरूरत हो जाएगी, आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, मीन्स अपने जो आइडियाज है वो भी आपको एक्सचेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हु विल गिव द डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू द सबऑर्डिनेट, सुपीरियर पर्सन मीन्स मैनेजर जो है वो डायरेक्शन देगा अपने सबऑर्डिनेट्स को। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई जनरल मैनेजर है, ठीक है। जनरल मैनेजर जो है वो एक डिपार्टमेंट के मैनेजर को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, ऑर्डर देता है काम को करने के लिए। फिर उसके बाद जो हमारा एक जैसे परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर है उसको कोई काम करने का ऑर्डर दिया गया था, इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, फिर वो अपने डिपार्टमेंट के वर्कर को या फॉरमैन को क्या करता है, गाइडलाइंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, ऑर्डर देता है वर्क करने के लिए। तो हमारा जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग फंक्शन है वो टॉप टू बॉटम में हमारा चलता है, यानी कि हायर अथॉरिटी जो है वो गाइडलाइंस देंगी, वो ऑर्डर पास करेंगी, वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो देती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं। तो उसके बाद हमारे टॉप टू बॉटम के लेवल की तरफ क्या होता है, इसका जो फ्लो है वो क्रिएट होता है। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर फीचर ऑफ डायरेक्टिंग। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, कि इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर कौन कौन से जो हमारे पॉइंट्स हैं वो क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। Now we are going to discuss the importance of directing. In the importance of directing, first point is it initiate the action. Action initiate होते हैं हमारे directing function के कारण, because the higher authority gives the instructions or direction to start the work. So the employees get know about the what to do and how to do and what type of the work they have to do in the business organization. In the second point, it integrated the employees effort. All the employees are working in one roof in one business organization. कि जितने भी हमारे employees हैं, वर्कर हैं, वो एक ही छत के नीचे क्या करते हैं, काम करते हैं किसी भी business organization के अंदर। So all the efforts of the all employees are integrated. All the efforts of all employees are integrated, मतलब सभी के जो efforts हैं वो क्या हो जाते हैं, combine हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। After that, it is the means of motivation. मोटिवेशन का एक माध्यम है डायरेक्टिंग, बिकॉज इफ द एम्प्लॉइज आर फीलिंग रिलैक्स, आर फीलिंग गुड इन देयर वर्किंग एनवायरनमेंट एंड गेट टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेटेड बाय देयर हायर अथॉरिटी ऑफिसर्स, so the motivation is also play important role to get to do the work with very full efficiency. It facilitate the implementing changes. It means डायरेक्टिंग जो है वो हमारे चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हेल्प करता है। हमारी किस टाइप से हेल्प करता है, जैसे हम बात कर लेते हैं कि आजकल हमारा टेक्निकल ज़माना है, मॉडर्न टाइम जो चला हुआ है, तो
किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले जो थे हैंडमेड जो हमारे मैनुअल जो रिपोर्ट्स थी वो बनाई जाती थी, अब कंप्यूटराइज जो है बनाने के लिए कंप्यूटर जो सिस्टम जो है वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाए गए। तो वर्कर्स को तो नहीं पता, स्टाफ को तो नहीं पता किस तरीके से उन कंप्यूटर सिस्टम का यूटिलाइज करना है। तो अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको डायरेक्शन दी जाए, तो वो अपने आप को कंफर्टेबल जोन में, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर फील करके जो वर्क है वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। चेंजेस जो है वो ऑटोमेटिकली क्या कर लिए जाएंगे, अडॉप्ट कर लिए जाएंगे हमारे स्टाफ मेंबर्स के द्वारा। इट क्रिएट्स द बैलेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंसिंग सिचुएशन जो है ये क्रिएट करके रखता है, बिकॉज वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड वर्कर्स के, एम्प्लॉयज़ के काफ़ी सारे जो क्लैशेस होते हैं विद द हायर अथॉरिटी, उन क्लैशेस को दूर करने में भी हमारी टाइम टू टाइम उनको डायरेक्शन दी जाती है, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट किया जाएगा, कम्युनिकेशन उनके साथ होगा, उन क्लैशेस को दूर करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो जो डायरेक्टिंग है इस तरीके से हमारा यूज़ करने के कारण इसके बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं हमें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे के सारे बेनिफिट हमें मिल सकते हैं कि हमारे जो वर्कर है, स्टाफ है, हमारा मोटिवेटेड भी होता है, चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, एक्शन को इनिशिएट करता है कि स्टार्ट हो जाए हमारा जो वर्क है, सभी एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को इंटीग्रेटेड कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है और एक बैलेंसिंग सिचुएशन जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आता है। ये था हमारा डायरेक्टिंग। उसके बाद डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स और जो नेक्स्ट हमारा सुपरविजन का पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, लिसन दिस वेरी केयरफुली। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।